हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमृता और आज का वीडियो होने वाला है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 के रिवाइज सिलेबस के ऊपर। इसका पैटर्न टोटली चेंज हो चुका है और जो इफ़ेक्टिव सिलेबस है और इफ़ेक्टिव पैटर्न है वो 30 सितंबर 2021 से ही NISM ने जो है अपडेट कर दिया है। इस वीडियो में देखेंगे कि एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा, प्लस सिलेबस के साथ साथ हर चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या वेटेज है। तो स्टार्ट करेंगे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव के साथ। एग्ज़ाम का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि आपको पर्सनल फाइनेंशियल का अंडरस्टैंडिंग हो, क्लाइंट डेट कैसे मैनेज करता है, लोन्स कहाँ से चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लानिंग करके उनको प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हो। ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव। दूसरा, आपको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट और इंडियन सिक्योरिटीज़ मार्केट के रिगार्डिंग भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जैसे मार्केट परफॉर्म करेगा वैसे क्लाइंट को आपको अपडेट करना होगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने होंगे। देन आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग भी नॉलेज होनी चाहिए, लाइक इक्विटी हो गया, डेट है, देन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड। तो ये सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को। देन आ जाता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। आपको क्लाइंट का एक बार पर्सनल फाइनेंसेस का समझ आ गई तो आप उनका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बाद भी आपको क्लाइंट का पोर्टफोलियो मॉनिटर करते रहना होगा, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, या फिर जैसे भी मार्केट मूवमेंट्स होती है तो आपको पोर्टफोलियो जो है मॉनिटर करना पड़ता है। उसके साथ साथ ही आपको क्लाइंट को जो है गाइड करना पड़ता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या कोई न्यू प्रोडक्ट्स सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारा भी एक ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। लास्ट है यहाँ पे कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, उसके साथ साथ जो की रेगुलेशंस और एथिकल इशू है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए, उसका नॉलेज भी एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होना चाहिए। तो ये सारे हो गए इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे टोटली चेंज हो चुका है। जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब 100 मार्क्स का पेपर था और 60% पासिंग था। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपको, लेकिन पासिंग 60% ही है। तो 150 का 60% मतलब 90 मार्क्स आपको यहाँ पे लाने हैं। मैं आपको ब्रेकअप करके बता देती हूँ 150 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। 150 में से 90 MCQs रहेंगे और एक क्वेश्चन को 1 मार्क। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 में नेगेटिव मार्किंग है। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 डिडक्ट होता है। ठीक है, अभी ये जो बचा हुआ 60 है इसको 30-30 में डिवाइड कर देंगे और ये जो 60 मार्क्स के आपको केस लेट आएंगे, मतलब केस स्टडीज़ आएंगे। तो यहाँ पे 30 मैंने 30-30 डिवाइड इसलिए करके दिया है क्योंकि 6 केस स्टडी रहेगी और एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन को 1 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे अगर गलत होता है तो 0.25 ही डिडक्ट होगा और बचे हुए जो 3 केसलेट है उसमें वही 5 क्वेश्चन, लेकिन 2 मार्क्स। अगर रॉन्ग होता है तो 0.50 डिडक्ट होगा। तो ऐसे डिफ़ाइन नहीं किया जाता कि कहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या कहाँ पे 1 मार्क, लेकिन ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर रॉन्ग होता है तो 0.50 डिडक्ट होगा, यहाँ पे रॉन्ग होता है तो 0.25 आपका जो है मार्क्स डिडक्ट होगा। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 90 मार्क्स लाने होंगे, तो ये एग्ज़ाम आपकी क्लियर होगी। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 का लाइसेंस मिल जाएगा 3 इयर्स के लिए। जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया है उनको वापस से देने की ज़रूरत नहीं है। जब उनका लाइसेंस ये रिन्यू होने के लिए आएगा तो उनको वापस से एग्ज़ाम देना पड़ेगा न्यू सिलेबस के। लास्ट देखेंगे सिलेबस और वेटेज कैसा है मॉड्यूल्स को। तो ये जो सिलेबस है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र लेवल 1 का, इन्होंने मॉड्यूल्स किए हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। 6 मॉड्यूल है और हर मॉड्यूल में सब चैप्टर्स है। फर्स्ट मॉड्यूल है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, 37 मार्क्स। मॉड्यूल 2 है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, 10 मार्क।
मॉड्यूल 3 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट 30 मार्क्स, मॉड्यूल 4 इन्वेस्टमेंट थ्रू मैनेज पोर्टफोलियो 23 मार्क्स, देन मॉड्यूल 5 पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन 20 मार्क्स, मॉड्यूल 6 ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कंप्लायंस एंड एथिक्स 30 मार्क्स। तो ये हो गया चैप्टर वाइज मॉड्यूल वाइज वेटेज। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन से चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ओवरऑल पूरा ही आप जो मॉड्यूल्स है बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि जो मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन रहेगी वो आपको मॉड्यूल 2 क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। काफ़ी जगह कंसेप्ट यूज़ होते हैं, और जब आपका सिलेबस पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो आप मॉक टेस्ट भी इसका जो है मॉक टेस्ट के लिए भी आप एनरोल कर लेना। जैसे पास फॉर श्योर है, पास फॉर श्योर ने उनके साइट पे अपडेटेड मॉक टेस्ट जो है नवंबर 21 से साइट पे आ गई है उनकी, तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। 300 प्लस क्वेश्चंस है केस स्टडी के साथ, और वहाँ पे एक मॉक टेस्ट का आपको 10 अटेम्प्ट्स मिलता है। तो आप 5-6 अटेम्प्ट भी अगर करते हो तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही है और आपको और कितना प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और उनकी एक अच्छी ये चीज़ है कि जब मैंने एनरोल किया था तो जहाँ पे आप गलत होते हो तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन आ जाता है आंसर में, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है। तो आप पास फॉर श्योर की मॉक टेस्ट के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। प्लस आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए, उसके साथ मॉक टेस्ट दीजिए, एग्ज़ाम बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्लियर करोगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन एग्ज़ाम पैटर्न, एंड लास्ट में देखा कि एग्ज़ाम का सिलेबस एंड वेटेज। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये वीडियो इतना लेट अपलोड किया है, लेकिन आई होप कि आपको इससे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई होंगी। इसी के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फाइल अटैच कर दूंगी जो NISM का एनेक्शर है, तो उससे भी आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जो मैंने कवर किया वही उस एनेक्शर में है। एंड इसी के साथ जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।